यहाँ पर हमें एक रिलेशन दे रखा है सीक्वेंस के टर्म्स में और कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है 0 लेस देन ए लेस देन इक्वल्स टू 1 और S1 जो है वो a/2 है। तो हमें बताना है कि सीक्वेंस Sn कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, अगर ये कन्वर्ज करती है तो उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या इसकी कोची सीक्वेंस होगी या नहीं होगी। तो कुछ पॉइंट्स पर हम इसके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन को यूज करते हैं। यहाँ पर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 0 लेस देन a/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2। फिर इसको a/2 को मैं S1 से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन S1 लेस देन इक्वल्स टू हाफ, और हाफ जो है वो 1 से लेस होता है। तो S1 जो है हमारी वो 0 और 1 के बीच में बाउंड हो गई है। लेकिन मैं इसको यूज करना चाह रहा था 0 लेस देन S1 स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1/4। मैं इसको इस तरह यूज करूंगा। फिर मैं इसको 2 से भी डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, प्लस a/2 कर देता हूँ मैं, यहाँ पर भी a/2, इधर ये मेरा a/2 हो जाएगा। और a/2 जो है वो लेस देन 0 है, तो यहाँ पर मैं राइट में 0 कर देता हूँ। 0 लेस देन S1 स्क्वायर प्लस a डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू a/2। a/2 लेस है हाफ से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/8 प्लस हाफ, और ये इक्वल होता है 5/8। ये लेस देन है 1 से, और ये जो वैल्यू हो गई है ये S2 की वैल्यू हो गई है। इसका मीनिंग हुआ जो S1 थी वो 0 और 1 के बीच में बाउंड कर रहा था, हमारा जो S2 आया है वो भी 0 और 1 के बीच में बाउंड हो गई है हमारी। तो आप इसके सारे टर्म से चेक कर सकते हैं कि वो 0 और 1 के बीच में बाउंड करेंगी। अब हम बात करते हैं कि सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी। तो मान लेते हैं कि इसकी एक लिमिट एग्जिस्ट करती है, और उससे पहले क्योंकि बाउंडेड हो गया है तो हम इसके मोनोटोन नेचर चेक करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर 1 के लिए रिलेशन ट्रू मान लेते हैं, तो S2 ग्रेटर देन S1। आप यहाँ से डिफाइनिंग वे से देख सकते हैं, जो Sn+1 है वो है हाफ Sn स्क्वायर प्लस a। तो यहाँ से आप इजीली नोटिस कर सकते हैं कि जो कमिंग टर्म है वो प्रीवियस टर्म से ग्रेटर होगी। रिलेशन को n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू मानते हैं, तो ये हो जाएगा Sk+1 ग्रेटर देन Sk। इस रिलेशन को इस तरह से इम्प्लीमेंट कीजिए कि आपको k+1 के लिए रिजल्ट मिल जाए। यहाँ से मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ दोनों ही साइड, और a भी ऐड कर देता हूँ। S² k+1 ग्रेटर देन Sk² प्लस a, दोनों ही साइड मैंने a ऐड कर दिया है, और मैं अब हाफ से दोनों ही साइड डिवाइड करा देता हूँ, तो ये हो गया मेरा। इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड में मुझे मिलता है Sk+2, और राइट में मिलता है Sk+1, यानी कि k+1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो जाता है। यानी कि ये हमारी एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड। इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगी, और कन्वर्जेंट है तो उसकी एक यूनिक लिमिट भी होगी। सीक्वेंस बाउंड है 0 और 1 के बीच में, इसका मतलब है कि सीक्वेंस की जो लिमिट है वो भी 0 और 1 के बीच में ही होगी। तो हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं सीक्वेंस की लिमिट L है, तो जो रिलेशन था S, यहां से इसको मैं लिख सकता हूं L इक्वल्स टू 1/2 L² प्लस a, और यहां से मैं इक्वेशन डेवलप कर सकता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन L² माइनस 2L प्लस a इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूँ तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस a। लेकिन लिमिट तो हमेशा यूनिक होती है, तो एक पॉइंट
वो एक ही होगा, लेकिन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए ये लेस देन 1 होगा, तो यही लिमिट होगी, क्योंकि 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसको हम लिमिट कंसिडर नहीं करेंगे, तो एक्सेप्टेबल सिर्फ यही ये होगा।